राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया है? तो ये 7 अगस्त को मनाया गया है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में अपना कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 6 अगस्त को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये मनाया है 34वां। हाल ही में पानी माह किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है लद्दाख ने। भूटान में किस परियोजना को ब्रूनेल मेडल से सम्मानित किया गया है? तो ये मंगदेछू जल विद्युत परियोजना को किया गया है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में बजरंग पूनिया ने कुश्ती में अपना कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है कांस्य पदक। भारत का पहला हार्ट फेलियर बायो बैंक केरल में कहां पर शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। नियामक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ई प्रमाणन कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया आर.के. सिंह ने, ये बिजली मंत्री हैं। मोटो जीपी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं जॉन अब्राहम। केसरी कुश्ती दंगल 2021 किसने जीता है? तो ये जीता है लाभांशु शर्मा ने, ये उत्तराखंड के हैं। रेंज टेक्नोलॉजी पर दूसरा IEEE अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो ये DRDO के द्वारा किया गया है। विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 9 अगस्त को मनाया जाता है। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो ये 79वीं वर्षगांठ मनाई गई है। होम इंटीरियर ब्रांड होमलेन के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं MS धोनी। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये जीते हैं 7, जिसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य हैं। कैबिनेट सचिव कौन हैं जिनके कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ाया गया है? तो ये हैं राजीव गौबा। नागासाकी दिवस कब मनाया गया है? तो ये 9 अगस्त को मनाया गया। PM दक्ष पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो ये किया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। हाल ही में किस दिग्गज अभिनेता का 63 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो उनका नाम है अनुपम श्याम। टेस्ट क्रिकेट में तीसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं जेम्स एंडरसन, ये इंग्लैंड के हैं। द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास जायद तलवार 2021 किन देशों के बीच हुआ है? तो ये हुआ है भारत और UAE के बीच। हाल ही में केरल के किस प्रसिद्ध मूर्तिकार कार्टूनिस्ट का निधन हुआ है? उनका नाम है PS बनर्जी। विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 अगस्त को मनाया जाता है। एक एकीकृत वन स्टॉप समाधान रेल मदद किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है भारतीय रेलवे ने। NEP 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बना है कर्नाटक। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा के कार्यकाल को कितने साल के लिए बढ़ाया गया है? तो ये 3 साल के लिए बढ़ाया गया है। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने संघाई सहयोग संगठन SCO की न्याय मंत्रियों की कौन सी बैठक में भाग लिया है? तो ये 8वीं बैठक में भाग लिया है। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 अगस्त को मनाया जाता है। किस खिलाड़ी के सम्मान में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में नामित किया जाएगा? तो ये नीरज चोपड़ा के सम्मान में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ओर से आयोजित ओपन डिबेट की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय PM कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं PM नरेंद्र मोदी। द ईयर दैट वॉजंट द डायरी ऑफ ए 14-year-old नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? तो ये है ब्रिसा जैन। ITBP ने किन अपनी पहली 2 महिला अधिकारियों को युद्धक भूमिकाओं में शामिल किया है? तो ये किया है प्रकृति और दीक्षा को। अंतर्राष्ट्रीय आर्मी गेम्स 2021 कहाँ पर शुरू होगा जिसमें भारतीय सेना के 101 सदस्यों की टुकड़ी भाग लेगी? तो ये है रूस में होगा। भारत की अपनी उन्नत भू इमेजिंग उपग्रह GSAT-1 को किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है इसरो ने। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? तो ये हैं सुधा मूर्ति। देश में पहले इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। हाल ही में 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के किस महानायक का निधन हुआ है? उनका नाम है कोमोडोर कासरगोड पटनाशेट्टी गोपाल राव। ई-नगर मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये किया है गुजरात राज्य ने। वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर है? तो ये 122वें स्थान पर है और जो सबसे ऊपर है वो सिंगापुर है। वन धन योजना के तहत नागालैंड ने कितने राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं? तो ये जीते हैं 7। बैंकिंग धोखाधड़ी के बारे में जागरूकता अभियान के लिए RBI ने किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है नीरज चोपड़ा को। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम नामक पहल की घोषणा किसने की है? तो ये की है PM नरेंद्र मोदी ने। द अर्थ स्पिनर नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? तो ये हैं अनुराधा रॉय। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 अगस्त को मनाया जाता है।
आईटी क्षेत्र के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो ये की है महाराष्ट्र सरकार ने। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। वार्षिक मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2021 को कौन से देश की नौसेनाएं करेंगी? तो ये करेंगी क्वाड देशों की। इसमें है भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। स्वदेशी इंजन के साथ निर्भय क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? तो ये किया है डीआरडीओ ने। कैसीफाई ने किसे अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया है राजकुमार राव को। ऐतिहासिक स्वतंत्रता आंदोलन कार्यक्रम काकोरी ट्रेन साजिश का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। हाल ही में 28वीं आसियान क्षेत्रीय मंच मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो ये की है ब्रुनेई दारुसलाम ने। हाल ही में किस प्रख्यात आयुर्वेदाचार्य का निधन हुआ है? उनका नाम है बालाजी तांबे। हेल्थ क्वेस्ट अध्ययन का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है डॉक्टर के सिवन ने। ये इसरो के प्रमुख हैं। विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 13 अगस्त को मनाया जाता है। भारत और किस देश के बीच पहला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास अल मोहद अल हिंदी 2021 शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है सऊदी अरब और भारत के बीच। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण NPPA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं कमलेश कुमार पंत। अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी दिवस इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे कब मनाया जाता है? तो ये 13 अगस्त को मनाया जाता है। स्काई ट्रैक्स की शीर्ष 100 हवाई अड्डों की लिस्ट में कितने भारतीय हवाई अड्डों को शामिल किया गया है? तो ये 4 को शामिल किया गया है। जुलाई महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किन्हें चुना गया है? तो ये चुना गया है साकिब अल हसन और स्टेफनी टेलर को। लद्दाख में दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर में से एक का निर्माण किसने किया है? तो ये किया है भारतीय वायुसेना ने। भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया है? तो ये इंदौर को किया गया है। शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बना है छत्तीसगढ़। जम्मू कश्मीर में बंगस आवाम मेला का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है LG मनोज सिन्हा ने। ओके, आज की वीडियो में समाप्त होती है। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें। और जो इसकी PDF है आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जो ब्लॉग वेबसाइट है वहाँ से आप करंट अफेयर पढ़ भी सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।